नमस्कार, मैं निहल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का एमपी न्यूज में। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव हैं और जहां मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में इस समय आदिवासी हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाने में आदिवासियों का महत्वपूर्ण रोल रहा है और आदिवासियों को अपनी तरफ खींचने की रणनीति को से बेचैन कांग्रेस ने अब आदिवासियों को कांग्रेस से जोड़े रखने की प्लानिंग भी तेज कर दी है और उस पर काम शुरू भी कर दिया है। आज कमलनाथ ने आदिवासी विधायकों के साथ बैठक की है, जिसे लेकर आज हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं बीजेपी से विधायक यशपाल सिसोदिया जी और कांग्रेस से विधायक बाला बच्चन जी। सबसे पहले हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े विधायक बाला बच्चन जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सर, सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के साथ बैठक कर आदिवासी संगठनों को एक मंच पर लाकर चर्चा करने की जिम्मेदारी दी है। बैठक में कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी संगठनों के प्रभाव को लेकर भी चर्चा की गई है। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें ये तो कंटिन्यू एक रूटीन प्रोसेस है। मतलब हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी तो वो विधायकों की बैठक करते रहते थे। अभी आदिवासी विधायकों की कल ही बैठक हुई थी, मैं भी फुल टाइम था साथ में। तो सबने मिलकर ये फीडबैक दिया है कि भाई जो भाजपा ने अभी तक जो वादा किया था मध्य प्रदेश के आदिवासियों के लिए, वो कोई उन वादों पे बिल्कुल भी नहीं खरे उतरी और आदिवासियों को शिवराज सिंह जी की सरकार ने धोखा दिया है। चाहे वो बैकलॉग के पदों की भर्ती का मामला हो, पदोन्नति में आरक्षण का मामला हो, जो ट्राइबल एरिया में जो निवासी जो ब्लॉक है जिसमें डॉक्टरों की, टीचर्स की जो पोस्टिंग होना चाहिए था, बिल्कुल भी वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है, ठीक ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चल रही है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर और मूलभूत सुविधाओं के जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। जैसा भी कारम डैम जो टूटा है तो वो भी पाचीलाल मेड़ा जी जिसकी धार जिले का जो आदिवासी क्षेत्र का मामला था, ऐसा सब तरह से दोहन किया है और आदिवासियों के साथ में भाजपा ने धोखा किया है। ये सबका फीडबैक है क्योंकि अच्छा विधानसभा चलाते ही नहीं है, विधायकों को अपनी बात जनता की उठाने ही नहीं देते हैं, सरकार वो अपना बिल पास करा के भग जाती है। तो कहाँ विधायक अपनी बात जनता की विधायक अपनी जनता की बात को कहाँ रखेंगे? इन बातों को लेकर सबने जम के शिवराज सिंह जी की सरकार भी भाजपा को कोसा है और ठोका है और ये सब बोले पूरी तरह से वादा खिलाफी की है। जी सर, बैठक में कमलनाथ ने विधायकों से कहा कि आदिवासियों को बांटने के लिए बीजेपी और आरएसएस कई प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। आदिवासियों को आपस में लड़ाने और उपजातियों को बांटने की कोशिश हो रही है। इस सच्चाई को हमें बताना जरूरी होगा। इसे कांग्रेस कैसे देखती है? हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो भिड़ाने का काम कर रही है हर जगह। मतलब वो कई जगह भी ठीक है, उपजाति है जो जिस तरह से कि उनमें खाई पटवा दो, एक उपजाति के ट्राइब को दूसरी उपजाति के ट्राइब से लड़वा दो, झगड़वा करवा दो, लोगों का ध्यान मोड़ने का काम करवा दो। जो मैनिफेस्टो जो बनाया था और शिवराज सिंह जी ने जो घोषणाएं की थी, लोगों से जो वादा किया था आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, उस पे वो खरे नहीं उतर रही, इसलिए ध्यान मोड़ने का काम कर रहे हैं। तो वो बात हुई है वो बात कि ये कर रही है सरकार, कर रही है सब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे विधायक यशपाल सिसोदिया जी से जो हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज़ में। सर, सबसे पहले बात करें तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के साथ बैठक कर आदिवासी संगठनों को एक मंच पर लाकर चर्चा करने की जिम्मेदारी सौंपी है और बैठक में कांग्रेस के आदिवासी विधायकों से अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासी संगठनों के प्रभाव को लेकर भी चर्चा की गई है। बीजेपी से कैसे देखती है? देखिए, कांग्रेस ने अब तक इतने वर्षों में आदिवासियों की तरफ ध्यान नहीं दिया और तब जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से वनवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए के विकास को लेकर के, उनको मुख्य धारा से जोड़ने को लेकर के और जो जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी योजना है उन तक पहुंचाने की जिस प्रकार से वातावरण निर्मित हुआ है, जिस प्रकार से उनका विश्वास भी बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, तो मुझे लगता है कांग्रेस को अब जाकर के याद आ रही है, चिंता सता रही है और आदिवासी अंचल के, आदिवासी क्षेत्र के जो कांग्रेस के वर्षों से जहाँ पर नेतागण है, जो जनप्रतिनिधि है, उनको शायद इस बात को लेकर के टाइट किया जा रहा है कि आपने अब तक आखिर किया क्या है। तब चिंता स्वाभाविक है कांग्रेस की बढ़ रही है और बढ़ने में अगर इस प्रकार से रणनीति तय की जा रही तो हम तो यही मानेंगे कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट बैंक माने जाने वाला आज उनके हाथों से खिसक रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति, मुख्यमंत्री शिवराज जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस प्रकार से विश्वास जागृत हुआ है, इस जागृत विश्वास को लेकर के, क्योंकि गौरव दिवस बनाएंगे तो हम मनाएंगे, आदिवासियों के विकास की बात करेंगे तो हम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो इसको लेकर के खलबली मची हुई है और कांग्रेस में चिंता दिख रही है।
जी सर, बैठक में कमलनाथ ने विधायकों से कहा कि आदिवासियों को बांटने के लिए बीजेपी और आरएसएस कई प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। आदिवासियों को आपस में लड़ाने और उपजातियों को बांटने की भी कोशिश हो रही है। इस सच्चाई को हमें बताना जरूरी होगा। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, हमने कभी भी जाति और वर्ग के वर्ण के हिसाब से, जाति के आधार पर, वंशवाद के आधार पर हमने राजनीति नहीं करी है। अब कांग्रेस इस प्रकार को किस प्रकार से ले रही है? कांग्रेस ने हमेशा वोट बैंक की राजनीति करी है। हम तो कांग्रेस से पूछना चाहेंगे कि आपने 60-70 वर्ष में आदिवासियों के विकास के लिए कोई कार्य योजना बनी हो तो बताइए। आपने हमेशा भयावह और डरावना परिदृश्य बता करके हमको दूर करने की कोशिश करी। आज जब वो हमारे पास आ रहे हैं तो उल्टी सीधी पट्टी पड़ाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए जातिगत आधार पर चुनाव नहीं लड़ती है, वंशवाद के आधार पर हम राजनीति नहीं करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनम के आधार पर हम लोग राजनीति करते हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने कि मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है और मध्य प्रदेश की राजनीति के केंद्र में इस समय आदिवासी वोटर्स का महत्वपूर्ण रोल है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां जो है वो उन्हें साधने में लगी हुई है। देखना होगा कि आने वाले वक्त में आदिवासियों का ये रोल पार्टियों के भविष्य को कितना आगे तक लेकर जाता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज।